बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमलों के विरोध में आज नगर पिथौरागढ़ में सनातन एकता मंच के बैनर तले विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के लोगों व साधु संतों एवं भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर भारत सरकार से बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की। आज विषय ये है कि वहाँ पर जो कट्टरपंथी है, विशेष करके जमात, जिसने कि वहाँ पर अत्याचार कर रखा है, घोर अत्याचार किया है हिंदुओं पे, तो उसके ऊपर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। और अब समय आ चुका है कि प्रत्येक हिंदू को अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ करने का समय आ रहा है। कहीं भी किसी पर भी अत्याचार करने से जाता है उसको सहने वाला अत्याचारी होता है। कहा भी जाता है कि ये मत समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। आज नगर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही अमानवीय घटनाओं को रोकने में भारत सरकार की विफलता के विरोध में पीएम मोदी का पुतला दहन किया। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अपने आप को विश्व का डंका बजने की बात तो कहते हैं, यूक्रेन का युद्ध रोकने की बात तो कहते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करने में असफल हुए। तो कांग्रेस पार्टी इस पुतला दहन के माध्यम से भारत सरकार से, भाजपा की सरकार से ये निवेदन करती है कि आप वहाँ की सरकार से बातचीत करिए तथा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करिए तथा उचित राजनीतिक कदम उठाए। देखिए, इस जब से 2014 से भाजपा में सरकार आई, भाजपा सरकार जो केंद्र में आई है, और जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, इस देश में हिंदू तो खतरे में रहता ही है। आज तक न भारत में न कहीं विदेश में हिंदू खतरे में था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि देश और विदेश में हिंदू खतरे में आ जाता है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा सरकार को आज इतने महीनों बाद याद आ रही है, ये कहीं न कहीं विदेश मंत्रालय और वर्तमान मोदी सरकार की नाकामी है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि आज पिथौरागढ़ में भाजपा के अनुषंगिक संगठनों के द्वारा जिस तरह से रैली निकाली जा रही है और रैली में जिस तरह से गाने लगाए जा रहे हैं कि हम हिंदू बचाने आए हैं, तो आप इन 10 सालों में क्या हिंदू नहीं बचा पाए? ये सवाल मैं भाजपा के लोगों से करना चाहता हूँ। ताजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में दे रहे हैं। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। नगर पिथौरागढ़ निवासी समाज सेवी व पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार जोशी ने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ली है। अब उन्होंने भाजपा से मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की है। जी बिल्कुल, मैंने दावेदारी की है और मैंने भाजपा जिलाध्यक्ष को पत्र दिया है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित है। आवेदन की मुझे यहाँ से जो है आप टिकट दें और मेरे को अपने पिथौरागढ़ शहर को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ले जाने का जो मेरा सपना है, जिसमें से कुछ सपने लगातार पूरे हो रहे हैं, मैं उन सपनों को पूरा कर सकूं और अपने शहर को वो पहचान दिला सकूं, वो साफ, सुंदर, सुरक्षित और शानदार शहर में तब्दील कर सकूं। उस सपने के साथ मैंने अपना आवेदन दिया है कि शहर का पहला मेयर बनाने के लिए आप मुझे पार्टी से अधिकृत करें और निश्चित ही शहर की जनता मेरा साथ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धारचूला के ग्राम पंचायत राथी के लिए स्वीकृत सड़क का निर्माण कार्य आरंभ नहीं होने पर समाज सेवी केशर सिंह धामी ने एसडीएम को पत्र भेजकर आगामी 21 दिसंबर से तहसील मुख्यालय में आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जनपद पिथौरागढ़ के मोनाकोट विकास खंड अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज कमलेश्वर में आइस संस्था की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन महेश मुखौलिया की पहल पर उनकी पत्नी विमला मुखौलिया द्वारा अपने पुत्र स्वर्गीय प्रदीप मुखौलिया की स्मृति में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि तथा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। आज नगर निकायों के ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है,
जहां सतपुतली इलाके में दिल्ली से लौट रहे परिवार की कार गहरी खाई में जा गिरी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हादसा इतना भयानक था कि पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर शवों को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया। बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को अति गंभीर माना है। साथ ही ग्रामीणों की समस्या को जानने के लिए 2 न्याय मित्र नियुक्त कर उनसे अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। द मोमेंट कैफे, निकट नगर निगम, पिथौरागढ़। पिज्जा, बर्गर, पास्ता एंड केक टिरामिसू कुकीज। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।